केंद्र सरकार के 8 साल पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों के बारे में माननीय हमारे युवा सांसद राहुल जी कस्वा और राज्य सरकार की नाकामियों के बारे में हमारे हरलाल जी सारण व वासु जी चावला आप सबको बताएंगे विस्तार से। मैं निवेदन करूंगा राहुल जी कस्वा से। जो हमने प्रेस वार्ता रखी है 8 साल हमारे बेमिसाल के ऊपर हमारा ये प्रोग्राम है, जिसके तहत भारत सरकार के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी उनके द्वारा बीते हुए 8 साल के अंदर और इस वर्ष के हमारे जो 3 साल पूरे हुए हैं उन 3 सालों में जो उपलब्धियां हासिल करी हैं उसके बारे में और उनका इम्पैक्ट हमारे चूरू लोकसभा क्षेत्र पे क्या पड़ा मैं कोशिश यही करूँगा कि जो भी हमारी प्रेस वार्ता है इस प्रेस वार्ता के अंदर जो विकास के कार्य देश के प्रधानमंत्री महोदय ने उनकी शुरुआत करी, जिन योजनाओं की नींव रखी, उन योजनाओं का इम्पैक्ट चूरू एट लार्ज में क्या पड़ा, लोकसभा में उसका करने क्या फ़ायदा मिला, कहाँ तक हम पहुँच पाए और किन कारणों से हम नहीं आगे बढ़ पाए, उसके पीछे के कारण क्या रहा है। मैं शुरुआत करनी चाहूँगा, अनेकों ही ऐसे प्रोग्राम देश के प्रधानमंत्री महोदय ने लॉन्च किए जिन प्रोग्राम्स के कारण आज देश एक अलग पथ पर चला है और जिसका मान सम्मान दुनिया भर में देश का बढ़ा है। बहुत सी ऐसी मुख्य योजनाएं हैं जिनका इम्पैक्ट चूरू के ऊपर बहुत बड़ा है। जिसका मैं शुरुआत करूंगा तो देश के प्रधानमंत्री महोदय की सबसे बड़ी खास बात मेरे को लगती यही है कि जो भी योजनाएं चालू करी गई वो योजनाएं एक टाइम बाउंड फ्रेम में थी। पहले के टाइम पे हम हमेशा देखा करते थे योजनाएं घोषणा हो जाया करती थी और वो सालों साल तक चलती रहती थी, पर बीते हुए समय के अंदर एक नया फॉर्मेट ऑफ पॉलिटिक्स चला है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि कोई भी योजना चालू करी उसकी एक एंड डेट साथ चली है। चाहे हम बात करेंगे, अगर हम बिजली की बात करी, देश के प्रधानमंत्री महोदय ने शुरुआत में बहुत अच्छी बात कही थी कि देश का जब 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ मना रहे होंगे तो देश के अंदर पानी, बिजली, सड़क की मूलभूत सुविधाएं हमेशा हमें हर व्यक्ति तक पहुंच जाएं, उस हम लेवल तक पहुंच जाएं। इसकी शुरुआत करी गई तो अब उदाहरण के तौर पर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना जो उस बाद में सौभाग्य योजना बनी, एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना थी जिसके तहत पीछे हमारे पिछले टर्म में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में भी थी, हमने 9000 से ऊपर की ढानियों के अंदर कनेक्शन दिए। दुर्भाग्य है इस सरकार का, कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान बैठी है, इस योजना को आने के पश्चात बंद कर दिया गया। और एक अचंभे की बात होगी, मेरे पत्रकार महोदय से भी मेरे बंधुओं को कहना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में शायद एकमात्र प्रदेश राजस्थान ही ऐसा होगा जिसके पास में आज की तारीख में ढानी में बैठे व्यक्ति को रोशनी देने की कोई योजना नहीं। भारत सरकार की ये योजना पंडित जी दीनदयाल जी के नाम पे थी, उनके नाम पे चली हुई योजना को उन्होंने कभी भी प्रोत्साहन देने की कोशिश नहीं करी और आज हालत ये हो गई कि 3 साल के अंदर चूरू में जो बैकलॉग है ढानियों में कनेक्शन का वो 13,000 से ऊपर का रिकॉर्डेड है, जो कंप्लीट सर्वे भी नहीं, पर एक बेसिक आंकड़ा ऐसी बिजली के पास में ये है कि 13,000 प्लस ढानियाँ ऐसी हैं जिन ढानियों में आज भी कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है। पर हमारी विडंबना इस बात की है कि राजस्थान सरकार के पास में ढानियों में कनेक्शन देने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं। ये एक ऐसे प्रोग्रामों को लेकर जब प्रदेश के प्रधानमंत्री चले तो हमारा भी कॉन्फिडेंस पूरा हाई था। पिछले टर्म हमने पूरी मेहनत करी, इस बार भी हम बहुत पीछे पड़े रहे, बहुत बार लेटर्स देखे, पर बड़ा दुर्भाग्य ही मिली कि आज तक कोई योजना बन नहीं पाई। जल जीवन मिशन एक दूसरा जिसका इम्पैक्ट चूरू पे ज़्यादा पड़ता है क्योंकि यहाँ गर्मी और सर्दी बहुत एक्सट्रीम केस में बनती है। ऐसे के अंदर लोकसभा क्षेत्र के अंदर 2,98,000 से ऊपर घरों को हमें जल जीवन मिशन के तहत टूटी के पानी से जोड़ने का प्रावधान था। इस योजना का भी एक बहुत महत्वपूर्ण फ़ायदा मिलना था इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर। और सबसे बड़ी बात एक और भी है कि राजस्थान के अंदर बहुत गिने चुने ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके पास में सोर्स ऑफ वाटर की अवेलेबिलिटी है। हमारे पास सोर्स ऑफ पानी था, सोर्स इसलिए था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार वसुंधरा जी के नेतृत्व में जब थी तो राजगढ़ के अंदर बूंगी परियोजना और रतनगढ़ और हमारे सुजानगढ़ के अंदर आपनी योजना फेज़ 2 1100 करोड़ की लागत से दोनों योजनाएं बन चुकी थी। वो दोनों योजनाएं पीएसपी ओरिएंटेड योजना थी कि सोर्स ऑफ पानी तो हमारे पास में है, पर पीएसपी के मार्फत से हम गांव-गांव तक पानी पहुंचाएंगे। एक समूह पानी पीएसपी से लेके जाएगा और अपना कार्य करेगा। हमारे बचा हुआ जो क्षेत्र चूरू का, तारानगर का, राजगढ़ के 27 गाँव और सदाशा के 60 गाँव, ये वो गांव थे जो अपनी योजना फेज़ 1 से जुड़े हुए थे। जिस योजना के ऊपर बहुत बड़ा जो 20 साल पुरानी योजना हो चुकी थी, इसको रिन्यू करने का एक टाइम था। तो पीने के पानी का सोर्स हमारे पास में सभी तहसीलों के लिए पर्याप्त मात्रा में था। जो हमारा
मेन वाटर रिसोर्स है जहाँ से हम पानी लेते हैं, मेरे ख्याल से वो रावत सर के पास में है, उसके अंदर हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी कम थी। उसके लिए भी हमने जल जीवन मिशन में प्रोग्राम बनाया और मुझे बताते खुशी है कि 550 करोड़ रुपए की एक नया रिजर्वायर, ताकि पूरे ज़िले का पानी 21 दिन की स्टोरेज के साथ मिल जाए हमें। हमने किसी भी स्टोन को अनटर्न नहीं छोड़ा, हमने हर जगह फोकस इस बात किया कि पीने की पानी की ये योजना 2050 तक के लिए डिज़ाइंड है। पीने का पानी हमारे पास सोर्स अवेलेबल है, अगर प्लानिंग प्रॉपर कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो जाएगा तो हमें पानी हमारे गांव-गांव तक पहुंच जाएगा। 550 करोड़ रुपए का हमने एक नया रिजर्वायर जो हमारे रावत सर के पास में एक जो हमारी मेन स्टोरेज है वहाँ बनाई, उसका भी हमने प्रस्ताव भारत सरकार, राजस्थान सरकार को भिजवा दिया है। और जल जीवन मिशन के तहत इस योजना को मिलने से बहुत बड़ा फ़ायदा लोकसभा क्षेत्र को इस बात का होगा कि पीने की पानी की हमारे को, अगर जब उस टाइम जब नहरबंदी आई तो ऐसे भविष्य में नहरबंदी के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही साथ में तारानगर राजगढ़ का जो क्षेत्र है उसको पानी की जो फिल्टर्ड पानी है वो सावा से मिलता है। सावा के अंदर फिल्टर प्लांट बहुत पुराना हो चुका है, उसके लिए भी हमने कलेक्टर महोदय को जल जीवन मिशन की जो हमारी मैं मंथली मीटिंग लेता हूँ उसमें हमने फैसला यही किया था कि इसके जीर्णोद्धार के लिए 7.5 करोड़ रुपये नेल के बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। और अगर इसको ठीक करने की बात करेंगे तो 2.25 करोड़ की लागत से वो पूरा प्लांट रिन्यू होगा, ताकि क्योंकि हमारा सारा रॉ वाटर आता है कर्मसाना से, वो फिल्टर होता है अपना सावा के अंदर, सावा से फिल्टर होने के बाद में आगे जाता है। इतनी महत्वपूर्ण योजना जहाँ पे 3 लाख घरों को जोड़ने की बात थी, आज तक मात्र 22% की सक्सेस रेट मिली है। मेरे पास में इस महीने का डेटा है, 1 लाख घरों तक हम पहुँच पाए हैं। 22,000 घरों में पहले पानी की लाइन पहुँच चुकी थी, अब 1 लाख घरों में पहुँची है। और आगे हमारे पास टारगेट 2024 तक का ये प्रोग्राम था जो मैंने बताया था, क्लोज एंड प्रोग्राम होते हैं सारे। 2019 में शुरुआत करी गई, 2024 तक इस देश के 90% घरों में पीने का पानी पहुंचने का प्रोग्राम था। आज राजस्थान लास्ट पायदान पे खड़ा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जहां पे पीने की पानी की इस योजना का कोई फायदा नहीं लिया जा रहा। क्लेम करने की बात तो ये है मेरे पत्रकार महोदय साथियों कि 50% की राशि भारत सरकार की है, 50% राजस्थान सरकार की है। राजस्थान सरकार की राशि जल जीवन ऐप पोर्टल पे आप आज जाके चेक करोगे तो राजस्थान की राशि भारत सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए का ओपन अकाउंट छोड़ रखा है कि 11,000 करोड़ रुपए तक का विड्रॉल कर सकते हो अपनी योजना को चालू करने के लिए। पर बड़े शर्म की बात है कि 2020-21 में मात्र 900 करोड़ रुपए का लगभग का इन्वेस्टमेंट किया गया राजस्थान के अंदर। राजस्थान के बाकी जिले ऐसे हैं जहाँ पे आज सोर्स ऑफ वाटर ही नहीं है, जिसकी लड़ाई अलग लड़ी जा रही है। पर चूरू को तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे, एक कारण ये कि हमारे पास सोर्स ऑफ वाटर है एंड बी हमारा एक्सट्रीम टेम्परेचर है, हमें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे लेना चाहिए था, जो लिया नहीं गया। मेरे चूरू की, मेरे तारानगर तहसील की जो आपने योजना फर्स्ट वे से गांव जुड़े हुए हैं, उनकी आज भी 850 करोड़ की योजना टेक्निकल सैंक्शन के लिए पिछले कितने महीनों से 5-6 महीने हो गए वो टेक्निकल सैंक्शन को प्राप्त करने के लिए जयपुर में अटकी पड़ी है। कब तो उसकी टीएस निकलेगी, कब उसका एफएस निकलेगा, कब काम चालू होगा। और इनके जितने भी विधायक महोदय हैं हमारे कांग्रेस के और नेता हैं, सिर्फ पत्थर लगाने का काम कर रहे हैं। हर गांव में पत्थर पहले कैसे पहुंचे। शर्म की बात तो ये है कि उन्होंने सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़कर अपने इस राशि को, इस प्रोग्राम को अपना क्लेम करने के चक्कर में लगे हुए हैं, जो बहुत ही एक शर्मनाक बात है। 2 बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं थी, जल जीवन मिशन और सौभाग्य। दोनों योजनाओं का बेहतरीन क्रियान्वयन होना चाहिए था, जिसको हमने डे टू डे पे मॉनिटर किया है। सरकार से पैसे में कोई कमी नहीं। एग्जीक्यूटिंग बॉडी किसी भी स्टेट के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती हैं, पर उनको एग्जीक्यूट करने का काम उन स्टेट गवर्नमेंट्स का होता है, जो यहाँ पे निराशा मिली। देश के अंदर अनेकों प्रोग्राम बने, हमने कोशिश यही करी है। भारत सरकार ने CRIF के तहत महत्वपूर्ण सड़कों का एक जाल बिछाने का काम किया। सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, भारत सरकार का जो सेस लगता है डीजल के ऊपर, वो फंड स्टेट गवर्नमेंट रोड्स को वाइडन करने का, चौड़ा करने का लिए और अच्छा बनाने के लिए पैसा भारत सरकार देती है। इस आज की तारीख में चूरू जिले में बीते हुए 3 साल में राजस्थान सरकार द्वारा कोई भी नई रोड सैंक्शन नहीं करी गई। CRIF का पैसा आया, पिछली बार जब हमें पहला पैसा मिला था तो हमने सुजानगढ़ से छापर, छापर से बिदासर का ऐतिहासिक रोड बनाने का काम किया। वो 56 करोड़ की रोड थी, CRIF का पैसा आया। उसके बाद में हमने दोबारा से जब पैसा मिला तो हमने 4 रोड सैंक्शन करवाई, लालगढ़ से, कातर से लालगढ़। उसमें भी सरकार के कर्मचारियों की लापरवाही रही, क्योंकि CRIF के अंदर एक बार जो स्कोप ऑफ वर्क बन जाता है वो चेंज नहीं होता। उन्होंने 5 किलोमीटर की सड़क
लालगढ़ के बाद और नागौर बॉर्डर तक छोड़ दी, जिसके कारण वो हमारी रोड कंप्लीट नहीं हो पा रही। दूसरी रोड हमने बनवाई तारानगर से हडियाल, जो हडियाल का हमारे को एक पैरेलल तारानगर से चूरू को कनेक्टिविटी देती है, ये भी CRF की रोड है। तीसरी रोड है हमारी सावा से लेकर भादरा, और चौथी रोड है हमारी नौहर से लेकर जो सरदार शहर की रोड आती है, जो 65 करोड़ की रोड है। टोटल हमने 250-250 करोड़ की रोडें हमारे बना के दी हैं। इस रोडों से हमारे क्षेत्र के अंदर बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी का मिलेगा और हाईवे के रूप में रोड विकसित होंगी। इसमें भी थोड़ा दुर्भाग्य है कि लोकल MLAs बजाय राजस्थान सरकार से, और मेरे पत्रकार साथी हैं, हमेशा एक मैंने बात कही है, जब भी आप विकास की बात करोगे, जब भी आप डेवलपमेंट की बात करोगे, उस डेवलपमेंट के नाम पे हमेशा आपको भारतीय जनता पार्टी की याद आएगी। चूरू के अंदर से निकलने वाली कोई भी रोड जो नेशनल हाईवे की लेवल की रोड हो, जो 10 मीटर चौड़ी होती है, जिसमें 1.5 मीटर का हमें पेव्ड शोल्डर मिलता है, ऐसी कोई भी रोड बनी हुई है जिले के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी के समय बनी हुई है। चाहे चूरू से भालेरी, चूरू से राजगढ़, चूरू से फतेहपुर हो, चाहे राजगढ़ से चूरू हो, राजगढ़ से पिलानी हो, राजगढ़ से हिसार हो, चाहे राजगढ़ तारानगर सरदार शहर और डूंगरगढ़ का स्टेट हाईवे रोड SH6 400 करोड़ की रोड वसुंधरा जी की देन है। और ऐसे अनेकों रोड बनी जो वसुंधरा जी के टाइम पे, बीजेपी के टाइम पे बनी है। इस सरकार ने एक भी रोड हमें हमारे क्षेत्र को 3 साल के अंदर दी नहीं। यही हालत RUBs की है। हमारा क्षेत्र में रेलवे का बड़ा ज़बरदस्त नेटवर्क है, और नेटवर्क होने के कारण हमारे को रेलवे अंडरब्रिज की बहुत बड़ी समस्या आती है। हमारे चूरू के अंदर ही सिरसली और सूरतपुरा ऐसे गाँव में जो आज कनेक्ट नहीं हो पा रहे। बताते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीज़ों को फोकस करेंगे, क्योंकि जब तक आप फोकस नहीं करोगे डेवलपमेंट नहीं आएगा। बीते हुए 5 साल में वसुंधरा जी के नेतृत्व में हमने 5 साल के अंदर 52 RUB सैंक्शन कराए चूरू के अंदर, 52। और अचंभे की बात है कि बीते हुए 3 साल में मात्र 1 RUB कांग्रेस की सरकार ने चूरू लोकसभा क्षेत्र में दिया, मात्र 1, और वो भी देपाल सर का दिया है। ये तो इनके विकास को लेकर हालत है। मेरा आप लोगों से इतना ही कहना है कि जो हमारी बेहतरीन योजना देश के प्रधानमंत्री महोदय ने चलाई, उनके अंदर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम 192 करोड़ लोगों को हमने अब तक वैक्सीनेशन कर चुके हैं, जो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। गरीब कल्याण योजना, एक ऐसी योजना जो कोरोना के टाइम के ऊपर पूरे दुनिया भर में लोगों ने माना इस बात को कि ऐसा कोई प्रोग्राम चला सकता है तो हिंदुस्तान चला सकता है। हमने गरीब कल्याण योजना के तहत 2 साल के अंदर करीब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज फ्री देने का काम किया, जो इसमें बहुत बड़ी उनको मदद मिली है। मैं अधिकतर बातें स्टेट लेवल की और डिस्कस हुई हैं। बहुत ही जल्द रेलवे के अंदर ऐसे ऐतिहासिक कार्य हुए हैं जिन कार्यों को आने वाले समय के अंदर हिंदुस्तान याद रखेगा कि मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे का हमने कायाकल्प करने का काम किया है। भारत के अंदर जितना लोको डीजल का है उतना ही लोको इलेक्ट्रिक लोको भी है, और दोनों लोकोमोटिव्स के साथ में जब हम अपना फ्यूल कॉस्ट देखते हैं कि हमारा ईंधन का खर्चा कितना आया, तो ईंधन का खर्चा अगर डीजल के लोको में 50 पैसा आता है तो उसके केस के अंदर सिर्फ 25 पैसा आता है इलेक्ट्रिक लोको के केस में। इस एक विचार के साथ में पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब टॉप मोस्ट प्रायोरिटी की बात चली कि हमें विद्युतीकरण करना है सभी रोड ट्रैक्स का, तो चूरू को हमने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी भी लिया। एक साथ हमारा 703 किलोमीटर का 700 करोड़ रुपए का टेंडर निकला हुआ है। हम लगभग आज रतनगढ़ से आगे क्रॉस कर चुके हैं, उधर हमारा सुजानगढ़ तक कनेक्ट हो रहा है, इधर हमारा हनुमानगढ़ तक कनेक्ट हो रहा है, और 2022 या 23 मार्च मानता हूँ मैं हमारा कम्प्लीटली विद्युतीकरण हो जाएगा। साथ ही साथ में देश के अंदर नई ट्रेनें चलने का प्रोग्राम चला। हिंदुस्तान ने पहली बार कोशिश करी और देश के प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में रेल मंत्रालय ने ICF कोचेस को बंद किया, बैन ही कर दिया, क्योंकि वैसे तो हमारे पास में राजधानी के जो हमारे कोच लगते हैं उनको हम LHB कोच बोलते हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजी के होते हैं। पर बीते हुए कई सालों में LHB के कोच भी बन रहे थे और ICF कोच भी बन रहे थे, पर रेलवे के अंदर सुख सुविधाओं को, स्पीड को देखते हुए और कनेक्टिविटी को बढ़ाते हुए भारत ने पहली बार फैसला किया गया कि सभी ICF कोच बंद किए जाएंगे और ओनली LHB कोच बनेंगे, जिसका शुरुआत अपने इस क्षेत्र में कई ट्रेनों के साथ हो चुकी है। और आने वाले में समय के अंदर हमारी जितनी भी मास्टर ट्रेन चलती हैं, मेन रूट ट्रेन चलती हैं, सभी को हम LHB कोच में कन्वर्ट करा देंगे। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे बीकानेर और जोधपुर की ट्रेनों का पहली प्रायोरिटी में हमने प्रस्ताव ले रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ वो जल्दी शुरू हो जाएंगी। और साथ ही साथ में हमारे मंत्री महोदय ने खुद का डिज़ाइन किया हुआ भारत का एक ऐतिहासिक कवच नाम का एक प्रोग्राम चालू किया है। रेलवे में हमारे को सबसे बड़ी समस्या आ रही थी, रेल कनेक्टिविटी के अंदर हम ट्रेनें नहीं बढ़ा पा रहे थे, क्योंकि रेलवे के अंदर हमारे पास में सिग्नलिंग सिस्टम बहुत पुराना है हमारे को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में हम ट्रेन नहीं चला सकते, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना ओल्ड है।
उस सिस्टम को नया कॉपी करते हैं, वर्ल्ड से लेके आते हैं। जो मेट्रो के तर्ज पे अगर हमारा सिग्नलिंग सिस्टम हो, जहाँ ट्रेन हर 4 मिनट या 5 मिनट में आ सकती हो, वैसे के अंदर हमें इंटरनेशनली सपोर्ट लेना पड़ता है। उसका कॉस्ट 4 से 5 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर आता है। भारत ने खुद ने अपना इंडिजियसली डिज़ाइन किया एक प्रोग्राम, जिसके अंदर सिग्नलिंग भारत के इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किया है, और उसकी लागत 50-55 लाख रुपए के आसपास है, जो रेल मंत्री ने टेस्ट किया है। इसका इतना बड़ा बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा कि जैसे ये कनेक्टिविटी, ये सिग्नलिंग सिस्टम लग जाएगा, हमारे को दिल्ली की रूट की और बहुत गाड़ियाँ मिल जाएंगी। आज सिस्टम हमारा चौक हो रखा है, और अनेकों ट्रेनें अपने चलाने का काम किया है। बीते हुए 8 सालों के अंदर हम लगभग 18-19 ट्रेन चला चुके हैं, और बहुत सी ट्रेन हमारे पाइपलाइन में हैं। उम्मीद करते हैं हमारी और ट्रेनें भी चलेंगी। अनेकों प्रोग्राम किए, और कुछ प्रोग्राम्स जिनके ऊपर अभी हमें और फोकस करना है, जो देश के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, जिसमें उदाहरण के तौर पे कहूँगा ई श्रम के अंदर चूरू के अंदर मात्र 2 लाख लोगों की फिलहाल एंट्री हुई है। जो लेटेस्ट डेटा मेरे पास में आया है, इसको मैं बढ़ा के 6 लाख तक लेके जाना है। ई श्रम एक वो प्रोग्राम है जिसके अंदर जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उस सेक्टर के सभी लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा। उनकी ट्रेनिंग, कल को कोरोना जैसी कोई महामारी आती है तो भारत सरकार डीबीटी के मार्फत से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के मार्फत से, हम उन लोगों तक अपना जो सरकार उनको कुछ रियायत या कुछ सहायता करना चाहती है वो दे सकती है। इसमें हर वर्ग के लोगों को हमें मैं मीडिया के मेरे साथियों आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रोग्राम को हमें प्रमोट करने में हमारी भी मदद करें। मैंने और राजेंद्र जी ने इसकी शुरुआत चूरू से करी थी, अब हम हर तहसील में जाके इस कैंप को लगाने का काम करेंगे ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। ऐसे ही भारत सरकार द्वारा एक बहुत ही एक यूनिक और प्रोग्राम चालू किया गया, वो आयुष्मान भारत का प्रोग्राम, जिसमें हमें 10.5 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की बीमा फ्री देने का काम, बीमा थी, हमारी मेडिकल इंश्योरेंस थी। जिस प्रोग्राम को देश के राजस्थान प्रदेश ने फिर इसको मोड़ तोड़ के चिरंजीवी नाम दे दिया। नाम देने से कुछ नहीं होता, उस योजना का लाभ देखना पड़ता है। आज इसकी सबसे बड़ा नुकसान हमारे बॉर्डर के जितने भी तहसीलें हैं, गाँव, हमको दिक्कत आ रही है, क्योंकि चिरंजीवी योजना का कार्ड बनवा लेगा कोई व्यक्ति राजगढ़ में, तारानगर में, भादरा में कहीं आसपास रह रहा है, जो बॉर्डर इलाके में रह रहा है, उसके नज़दीक हिसार सरसा पड़ता है, वहाँ जाते वो कार्ड काम नहीं करता। नेशनल डिजिटल हेल्थ कार्ड देश के प्रधानमंत्री ने फरवरी 2021 में लॉन्च किया। एक वन ऑफ द बेस्ट, मैं समझता हूँ, हेल्थ सेक्टर में बदलाव लेके आएगा, जिसके अंदर हर व्यक्ति की पूरी इन्फॉर्मेशन उसके मेडिकल हिस्ट्री की रहेगी। उस कार्ड को भी, योजना को हमें और आगे प्रोत्साहन देना है। हमने भी मेडिकल जो कैंप लगाए थे उसके मार्फत भी हमने काम किया था, उसके तहत भी काफ़ी मदद तो मिली, पर हमें आगे और काम करना पड़ेगा। शिक्षा के अंदर 6,35,000 प्रारंभिक शिक्षा के स्कूल्स खुले देश के अंदर 70 सालों के अंदर। मोदी जी के राज के अंदर 8 सालों में 6,57,000 नए और खुले। शिक्षा को हमने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी माना है। चूरू के अंदर पिछले टर्म पे हमने इलेक्ट्रिफिकेशन, सारे स्कूलों में बिजली का काम किया, और इस बार हमने 532 स्कूलों की सूची दी है। उन सभी स्कूलों में कंप्यूटर लैब और इंटरनेट की फैसिलिटी कर रहे हैं, जिसके साथ में हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में शिक्षा के अंदर चूरू आगे बढ़ेगा। अनेकों बड़े बड़े जो एक हमारे देश के सामाजिक जो मुद्दे थे, जिन लोगों को लेकर हमारे आत्मा से जुड़े हुए मुद्दे थे, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो और चाहे हमारा धारा 370 हटानी हो, ऐसे बड़े इश्यूज जिसके ऊपर एक आम आदमी चिंता था, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन मुद्दों को भी हमने एड्रेस करने का काम किया है। 3 तलाक, CAA, ये सभी ऐसे कानून जिनकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट कंट्री के अपलिफ्टमेंट के लिए थी, उनको आज हर काम को, उस लॉज को पास करने में भारत सरकार के, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए इतना ही कहना चाहूँगा, योजनाएं बहुत हैं, हमारे को और भी बहुत मेहनत करनी है, बहुत काम करने हैं, पर हमें साथ में इस सरकार का भी साथ चाहिएगा। ये सरकार हर योजना को विफल करने में लगी हुई है। जल जीवन मिशन के अंदर पीने का पानी ना पहुँचे, इसलिए राजस्थान फेल होता जा रहा है। अगर आप पोर्टल पे देखोगे तो हम लास्ट पैदल पे खड़े हुए हैं। आज बिजली की भी यही हालत है और रोड्स की भी यही हालत है, और इसके लिए मैं उम्मीद करता हूं कि हम आने वाले 2 साल में और मेहनत करके इन योजनाओं का बेहतरीन क्रियान्वयन चूरू के अंदर हो, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। सेन नगर का ROB भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम में सैंक्शन था। इस सैंक्शन के बाद में जो हमारे अधिकारियों के, एक रेलवे का GAD एक अप्रूवल लेनी पड़ती है, जनरल एग्रीमेंट ड्राइंग, उस अप्रूवल के लिए राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने काफ़ी बार लेटर लिखा है, और उसकी कमियां जो हैं वो पूर्ति नहीं हो पा रही हैं। अब फाइनल अप्रूवल उस कमेटी का आ गया है, और मुझे उम्मीद है कि वो अभी उन्होंने दोबारा से भेजा 4 लेन कराने का, पर 4 लेन के अंदर उसमें इशू ये आता है कि 4 लेन के अंदर सारा का सारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को लगाना पड़ता है। अभी 60% पैसा भारत सरकार की रेलवे मंत्रालय लगाएगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा। ये सब काम राजस्थान सरकार के कर्मचारियों करने के हैं। मैंने
कलेक्टर महोदय के मार्फत से भी चूरू ज़िले के अंदर और एससी को भी मैंने लेटर लिखा है कि हमारे सरकार के द्वारा अभी एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, सेतु बंधन नाम है प्रोग्राम का। उस सेतु बंधन प्रोग्राम के तहत जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बनने वाले आरओबीज हैं या स्टेट रोड्स के ऊपर बनने वाली आरयूबीज हैं, उनकी सभी के ऊपर उनको बनाने का गवर्नमेंट का प्रावधान है। CRIF फंड के तहत अगली बार से फंडिंग उनकी होगी। इसके लिए हमने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे चूरू का पूनिया कॉलोनी का हमने फाटक लिया है, हमने राजगढ़ के अंदर सांखू रोड पे लिया है, और सदार शहर में हमने सदार शहर डूंगरगढ़ रोड के ऊपर लिया है, और चूरू सुजानगढ़ में हमने पड़ियारा में लिया है, नौहर में एक लिया। हमने ऐसे 8 RUBs लिए हैं और करीब 52 से ऊपर हमने RUBs की लिस्ट भी दी है, जिसके तहत इसलिए मैं सरकार को भी, हमने अधिकारियों को भी कहा है कि आप इनकी घोषणा 6 महीने साल भर में जब भी होगी, आप इनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के ऊपर पहले से ही GAD की ड्राइंग ले लें, क्योंकि ड्राइंग लेने में कम से कम साल भर लग जाता है। आज 3 साल हो गए, 3 साल पहले का घोषणा है 18 के अंदर की, आज तक यहाँ के लोकल अधिकारी आए दिन रेलवे के ऊपर बात डाल देते हैं और अपनी NOC लेने में सक्षम रहे हैं। तो जैसे अब मेरे को हमने NOC उसकी पास करा दी। अभी मेरे पिछले 15 दिन पहले हमारी GM की मीटिंग थी बीकानेर में, उसमें बात रखी थी और मुझे उम्मीद है जल्दी इसकी GAD आ जाएगी अप्रूव होके, तो वो काम चालू हो जाएगा। कनेक्शन बांटे गए थे, लेकिन उस समय जिस समय ये योजना आई थी उस समय 400 रुपये लगते थे गैस के, लेकिन अब 1000 रुपये करीब। अभी गवर्नमेंट ने दोबारा 200 रुपये की नहीं पा रहे हैं, गैस सिलेंडर नहीं कर पा रहे। बिल्कुल आपका ये इशू सही है, और अभी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रेट भी कम करी है, मार्केट कम्पिटिटिव रेट हैं, क्योंकि आज की तारीख में अपने 200 रुपये पे हमने रेट कम भी करी है गवर्नमेंट ने इसके अंदर, और पूरे 12 सिलेंडर तक की छूट दी है। देखिए मकसद उसमें यह नहीं था अकेला कि हमें सिलेंडर भरवाने हैं, सिलेंडर तक हम आम पब्लिक को इसलिए लेके आए थे। उज्ज्वला योजना का मकसद क्या था कि जो सब्सिडी की अमाउंट थी जो एक आम व्यक्ति को मिला करती, जब गवर्नमेंट ने उसको जोड़ा आधार कार्ड के साथ में, तो लगभग एक उम्मीद समझ में आई थी कि 17 से 22 हज़ार करोड़ रुपए का सब्सिडी एक्स्ट्रा जा रही है। जो लोगों ने 3-3, 4 कनेक्शन ले रखे हैं वो सब हट गए थे, उसके पीछे का लॉजिक ये था। और साथ में वर्ल्ड रिपोर्ट भी ये है कि बीमारियां हमारे घर में जो लेडीज़ हैं, माताएं बहनें हमारी हैं, उस धुएँ से ज़्यादा बढ़ रही थी, इसलिए हमें उनको शिफ्ट करना था। और सब्सिडाइज स्कीम थी वो कि जो पैसा बचा हुआ है उस पैसे से इस योजना को चालू किया जाएगा और प्रमोट करने का काम किया जाएगा। आपने एक जो डिमांड करी है कि चूरू से जो ट्रेन चले जयपुर जाए और बिसाऊ रुकते हुए जाए, उस ट्रेन के लिए हम अवश्य कोशिश करेंगे। एक जो आपने 2 ट्रेनें बताई हैं उन दोनों को एक मर्ज कराने का काम किया जाएगा, ताकि चूरू से लोकल पैसेंजर्स के लिए हम एक ट्रेन, साथ ही साथ ट्रेनों में हमने कई ट्रेनें और भी हमारे दिमाग में अभी चल रही हैं। हम एक नई ट्रेन बीकानेर से लेकर अमृतसर तक की चंडीगढ़ की ट्रेन का प्रस्ताव और लेके आ रहे हैं, जो हमारे क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ में जो हमारी ट्रेन चल रही है हिसार से अमृतसर और लुधियाना से चूरू जो ट्रेन आती है, चूरू से ट्रेन का रतनगढ़ एक्सटेंशन, फिर रतनगढ़ से और उस हिसार से अमृतसर ट्रेन का मर्ज करके एक ट्रेन बनाने का काम करेंगे, जो रतनगढ़ से डायरेक्ट अमृतसर ट्रेन जाएगी। अनेकों ट्रेनें पाइपलाइन में, आज उनके बारे में बातचीत करने का उचित नहीं, पर उम्मीद करते हैं बहुत जल्द आपको और भी ट्रेनें मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी योजना बंद कर दी, और जो गरीब को गणेश मानने वाले अशोक गहलोत जी, किसानों गरीब की बात करने वाले, सबसे पहले 1, 2, 3, 10 गिनने वाले किसान विरोधी ये सरकार ने कर्जा माफ़ करने का बात कही थी, आज तक कर्जा माफ़ नहीं किया। और तो और जो गरीब रेखा के नीचे बसने वाले व्यक्ति थे उसका 3 साल से पोर्टल बंद कर दिया। आपका ये खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ सकता। जितनी योजना थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जब वसुंधरा जी सरकार थी, माननीय यहाँ के विधायक और मंत्री थे राजेंद्र राठौड़ साहब, जब प्रधानमंत्री आवास योजना के जितने भवन पास हुए थे उनको एक आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने नहीं किया। अभी हमारे सांसद महोदय बिजली और पानी और सड़क के बारे में बता रहे थे। पानी का हाहाकार आपने देखा जिले के अंदर, बिजली का आपने देखा आज 20 दिन हो गए, तूफान आए हुए, आज भी कम से कम सैकड़ों ढाणी आज बंद पड़ी हैं। 2500 पोल टूटे हैं, मगर इनके पास न तार न पोल है न और कुछ है। ये सरकार तो आपको सरकार बचाने के चक्कर में और कभी
राज्यसभा चुनाव हो जाता है, कभी आपकी सरकार बचाने का चुनाव हो जाता है, तो कभी कुछ हो जाता है। ये तो आप गहलोत साहब एक दिन बयान देते हैं कि मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी हिंदू मुसलमान बना रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहा है सरकार ने। 3-3.5 साल में इस सरकार ने सारा का सारा गरीब को और गरीबी नीचे कर दिया, किसान को और गरीब नीचे कर दिया। और मैं आप दावे के साथ कह सकता हूँ पत्रकार बंधुओं को, इस 3.5 साल में एक काम बता दे कांग्रेसी कि चूरू तहसील के अंदर, चूरू जिले में एक बड़ा काम किया हुआ है। और हमारे टाइम लॉ कॉलेज से लेके, मेडिकल कॉलेज से लेके, नेचर पार्क से लेके, और अभी सांसद महोदय ने बताया कितनी सड़कें हमारी सरकार के टाइम बने थे। और तो और अभी सांसद महोदय ने कहा था इस सरकार ने एक अंडरब्रिज देने की बात की, मेरी आइडिया वो भी सांसद महोदय इस सरकार ने नहीं दिया होगा। अपने टाइम बजट घोषणा के अंदर 48 अंडर पास हुए थे और इस जिले के अंदर दिए थे, और इस तहसील में भी चार हुए थे, वो 4 बन गए, मगर सिरसला और शोपरा और सुरतपुरा और अगर सेगर का बहुत बड़ा और आपके और भी, ये चारों आज भी इस राजस्थान सरकार से मांग कर रहे हैं। बड़े सुरतपुरा में तो पूरा गांव एक तरफ है, पूरा खेत एक तरफ है, पर सुनने वाला कोई नहीं है सरकार में। मैं आपसे ये पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूंगा कि सरकार ने 3.5 साल में कुछ नहीं किया और न करने वाली है। और आप सब यहाँ देख रहे हो, मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है, ये सरकार गरीब को न मान के अमीरों की सरकार है, अपने जेब भर रहे हैं। बाकी सब सीएम बने हो रहे हैं, विधायक भी सीएम बन रहे हैं यहाँ के। मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है। सांसद महोदय पूरी बातें 8 साल हमारे प्रधानमंत्री की योजनाएं बारे में बताई। अब आप देख लो, एक गरीब ढाणी में बसा हुआ है, एक ये योजना थी, हमने आप खुद देख रहे हो, आज एक खम्बा नहीं रोक सकता गरीब ट्रैक्टर देख रहा है, ट्रैक्टर खेत में बैठा है बेचारा, इस गर्मी के अंदर लाइट नहीं है। मगर उस टाइम अगर आज अप्लाई किए, दूसरे दिन उस खेत के अंदर लाइट सस जाती थी। ये कितनी अच्छी योजना थी, उसको ही सरकार ने बंद किया है। सांसद महोदय बता रहे थे कि एक ऐसा राज्य यही है जिनके पास गरीब के पास देने के लिए बिजली की योजना बंद है, कोई स्कीम नहीं है। और तो और यहाँ के 4 विधायक हैं कांग्रेस के। मैं एक बार पत्रकार बंधु आपको कहा भी था, चूरू को छोड़ के सिक्कर, नागौर, झुंझुनू कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसान को बिना ब्याज का ऋण मिलता है, उसमें 3 साल से लगातार 10% बढ़ा के पैसा दिया जाता है, और इस जिले को 1% बढ़ा के नहीं दिया गया। विधानसभा में राजेंद्र राठौड़ साहब ने एक मुद्दा उठाया, मैंने आपकी कृपा से या पत्रकार वार्ता की, अब मुश्किल से 5% बढ़ा के देने का काम किया। आपने भी बहुत अच्छी खबर छापी, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ ये सरकार है, ये विफल सरकार है, गरीब की सरकार नहीं, ये अमीरों की सरकार है। इसने राजस्थान का भट्ठा बढ़ा दिया, और ये डबल इंजन की सरकार बनेगी ना, तभी राजस्थान का विकास होगा। डबल इंजन की, पीछे डबल इंजन की सरकार थी वसुंधरा मोदी जी की, इस सरकार का आप देख रहे थे।